जैन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल दाइम एक नई सोच के साथ। सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों 26,001 सहायक आचार्य भर्ती को लेकर अब तक की क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप लोग को पिछले दिन पता है कि स्कूली एवं साक्षरता विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें सभी जिले के उपायुक्त को जानकारी दी गई थी कि कुछ कारण, बस उसमें कारण नहीं बताया गया था। और इसमें जो है गणित, विज्ञान और भाषा का जो फोल्डर था वो जो है वापस मंगाया गया। और साथ ही साथ जहां भी भाषा वाले का जो काउंसलिंग चल रहा था उसे फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और आज के डेट में दोस्तों, यानी आज जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर फोल्डर को मंगाया गया था किस कारण। और साथ ही साथ अब तक जो है 2 सब्जेक्ट का फ़ोल्डर मंगाया गया था, भाषा वाले और जो है मैथ साइंस वाले। अब यहाँ पर दोस्तों सामाजिक विज्ञान का भी जो है यहाँ पर फ़ोल्डर को वापस करने की बात कही गई है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो बातें हैं, त्रुटि जो नज़र आया है, इसमें संशोधन किया जाएगा, क्या क्या संशोधन होगा वो भी जो है जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा सचिव का स्टेटमेंट आया है इसको लेकर, ठीक है। और रिजल्ट कब तक जारी होगी वो भी इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। क्या जिसका काउंसलिंग हो गया, क्या उनका जो है दोबारा काउंसलिंग होगा, सभी तमाम इसी वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप जो है साथियों, अगर अब तक आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, ताकि यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देख सकते हैं यहाँ पर सारा आपको जो है पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ कोई भी आते हैं तो प्रोवाइड कर दिया जाता है, पेपर का न्यूज़ कोई भी आता है प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर जो झारखंड राज्य टेट पास सहायक आचार्य मोर्चा रांची प्रदेश कमेटी की ओर से क्या कुछ जो है आज के पेपर का सारांश दिया गया है, वो भी आपको जानकारी हम इसी वीडियो में देंगे। तो चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी तरह का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है हिंदी इंग्लिश वाला, तो अगर 90% से कम है दोस्तों तो वो जजमेंट अपने पास रखिए दोस्तों, ठीक है। इस नंबर पर आप किसी तरह का अगर हेल्प चाहते हैं 9204872085, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप करें और आपको इस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ जो है चार्ज पे करने पड़ेंगे और सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उससे पहले बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है वीडियो तो देखते हैं दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, सहायक आचार्य का जारी होगा संशोधित रिजल्ट, ठीक है। देख लीजिए आज जो है आज का सभी अपडेट है। सहायक आचार्य परीक्षा शिक्षा सचिव ने जेएसएससी को रिजल्ट में संशोधन का दिया मार्गदर्शन, ठीक है। जेटेड परीक्षा में जिसको छूट मिली, सहायक आचार्य का रिजल्ट रिजर्व में होगा, यानी जिसको छूट मिला है जेटेड में, जैसे मान लीजिए आपका जेटेड में जो है 90 नंबर से कम है, यानी 60% से कम है, तो अब जो है आपको, अगर आपका यूआर में आ गया है तो आपको जो है अपना कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर शिफ्ट करने के दौरान यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आज का न्यूज़ आ रहा है, कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कि रिजल्ट देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है अभ्यर्थियों को छांटने और नए अभ्यर्थियों की मेधा सूची भी जोड़ने की संभावना है, मतलब जुड़ने की संभावना है, ठीक है। तो ये दोस्तों संभावना बताई जा रही है। चलिए पूरा आपको न्यूज़ सुनाते हैं, क्या कुछ अपडेट आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर कि जो फेज वाइज रिजल्ट फिर आएगी, पुराने अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है। शिक्षक नियुक्ति जिलों ने वापस भेजा अनुशंसित अभ्यर्थियों का रिजल्ट। चलिए दोस्तों पूरा डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए क्या कुछ अपडेट आ रही है, ठीक है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करेगा। इससे चयनित कई अभ्यर्थियों के छटने और नए अभ्यर्थियों के मेधा सूची में जो है जुड़ने
की भी संभावना है। इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें छट सकते हैं और बहुत सारे नए अभ्यर्थी इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब कौन ऐसे अभ्यर्थी छटेंगे आगे हम लोग जानकारी लेंगे। आगे देख लीजिए, स्कूल एवं साक्षरता विभाग ने जेएसएससी को सहायक आचार्य 6ठी से 8वीं के विज्ञान के 1683 और भाषा के 1059 अभ्यर्थियों की अनुशंसा वापस कर दी है। अब जेएसएससी अगले 2 दिन में शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करेगा। शिक्षा विभाग इसके बाद 6ठी से 8वीं सामाजिक विज्ञान के 3033 पदों की अनुशंसा भी वापस करेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अब तक बात करें तो दोस्तों मैथ साइंस और भाषा वाले का जो है फोल्डर को वापस किया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए सामाजिक विज्ञान का भी जो है फोल्डर वापस किया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आगे लिखा है कि इसके बाद जेएसएससी 6ठी 8वीं सामाजिक विज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट प्रशिक्षक आचार्य यानी 1 to 5 जो 4815 का भी संशोधित परिणाम जारी करेगा। यानी मान के अब चलिए कि सभी का जो है अब रिवाइज रिजल्ट आएगा, तो रिवाइज रिजल्ट आने से बहुत सारे अभ्यर्थी छटने और नए जुड़ने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए स्कूली एवं साक्षरता विभाग के जो सचिव हैं उमा शंकर सिंह ने बताया कि जेएसएससी को त्रुटि का निराकरण करने के लिए अनुशंसा वापस की गई है। मतलब आप साफ इसमें पता चल गया कि जो त्रुटियाँ आई है, जो फोल्डर जो वापस लिया गया है, ठीक है, वो जो है इसमें त्रुटि नज़र आया है और वो त्रुटि का निराकरण जो है करने की अनुशंसा की गई है। कुछ अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक्षण का लाभ मिल गया था, उन्हें सहायक आचार्य परीक्षा में फिर से उसका लाभ मिला है। ऐसे लोगों को जेएसएससी की ओर से चिन्हित किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जेटेट परीक्षा में जिसको छूट मिली, सहायक आचार्य रिजल्ट जो है रिजर्व कोटा में ही होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर है कि जो है जिसको भी 90 नंबर से कम है यानी 60% से कम है, अगर वो जो है सहायक आचार्य में उसका मेहनत ज़्यादा किए थे, ठीक है, तो उसका अगर यूआर कैटेगरी में आ गया है तो अब उसको जो है अपने कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट करने के दौरान बहुत अभ्यर्थी छटने और जुड़ने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो है बहुत सारे जिला भी जो है परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट में साफ तौर पर नीचे नोट में लिखा हुआ था कि जो है ये जो है मतलब जो है बाद में जिला परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ स्टेटमेंट आया है, यहाँ पर देखेंगे इसमें भी स्टेटमेंट आया शिक्षा सचिव का कि मेधा सूची में संभावित त्रुटि के निराकरण के लिए जेएसएससी को अनुशंसा वापस भेजी। आगे देख लीजिए जेएसएससी को मेधा सूची में संभावित त्रुटि के निराकरण करने के लिए अनुशंसा वापस भेजी गई। कुछ अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक्षण का लाभ मिल गया था, उन्हें सहायक आचार्य परीक्षा में भी फिर से उसका लाभ मिला है। ऐसे लोगों को जेएसएससी की ओर से चिन्हित किया जाएगा। ऐसे मेधा सूची में बदलाव भी संभावना है। इसके बाद संशोधित रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। उमा शंकर जो कि शिक्षा सचिव हैं। और आप लोग को पता है कि दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि अगर जो है आपका राज्य सरकार अगर आपको छूट देती है, ठीक है, वो जजमेंट आपको मैंने दिखाया था पिछले दिन। वो जजमेंट अगर दोस्तों अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो है वो आप व्हाट्सअप करें, ठीक है, 9204872085 इस पर व्हाट्सअप करें दोस्तों। और वो वो जो है आप अपने पास रखें। वो अगर कोर्ट में अगर चैलेंज होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी 90 नंबर से कम है यानी 60% से कम है, उसका यूआर में जो है सिलेक्शन हो सकता है, अगर वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेट तो एक पात्रता परीक्षा होता है दोस्तों। जेटेड वो जो होता है वो एक पात्रता परीक्षा होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में
उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये एक पात्रता, एक आहार्त जांच परीक्षा है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये 2016 वाला है, इसमें भी साफ तौर पर 8वां पॉइंट में लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि एक मात्र जो है आहारता परीक्षा है। तो दोस्तों इससे जो है शिक्षक भर्ती का कुछ लेना नहीं है, मतलब संबंध नहीं है। अगर जो है अगर ज़्यादा कैंडिडेट अगर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया है और उसको आप अच्छी तरह से वकील से अध्ययन कराते हैं दोस्तों, तो वो जो है आप लोग जो है इसमें जीत तय है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो बातें कही गई है कि जेटेड में अगर छूट मिला है वो सहायक आचार्य में रिजर्व कोटा में होगा, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अब बाहर भी हो सकते हैं और नए कैंडिडेट जो है अंदर भी आ सकते हैं, और यहाँ पर जिला भी परिवर्तन होगा। देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा गया कि सामाजिक विज्ञान के 3033 पदों की अनुशंसा भी वापस की जाएगी। शिक्षा विभाग सामाजिक विज्ञान विषय के 3033 पदों की अनुशंसा भी वापस भेजेगा। इसके बाद JSSC 6ठी से 8वीं सामाजिक विज्ञान के साथ साथ जो 1 to 5 है 4815 पदों का जो संशोधित परिणाम जारी करेगा। कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम इससे प्रभावित होगा और कुछ नए अभ्यर्थी भी जुड़ सकते हैं। कोई आरक्षित कोटि से आरक्षण में, तो कोई आरक्षण से अनारक्षण में कोटि में जा सकता है। रिजल्ट के बाद सिर्फ नए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। शिक्षा विभाग 5 सितंबर से पहले 6ठी से 8वीं कक्षा विज्ञान, गणित और भाषा सहायक आचार्य की नियुक्ति पत्र देने की भी तैयारी कर रहा है। संशोधित परिणाम जारी होने के बाद वैसे नए अभ्यर्थी जिसका रिजल्ट आया है उनका जिलावार काउंसलिंग की जाएगी। पूर्व के परिणाम में जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है, दोबारा परिणाम आने पर उनकी नहीं होगी, मतलब दोबारा अगर वो आते हैं तो नहीं होगा। इसका कहना मतलब यह है दोस्तों कि जिसका भी काउंसलिंग हो गया है वो भी जो है यहाँ पर हट सकते हैं। ठीक है, और जिसका रह जाएगा उसका काउंसलिंग नहीं होगा, और जो नए कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे उसका जो है काउंसलिंग होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 2-3 दिन में संशोधित रिजल्ट प्रकाशित होगी। यानी आपको जो है 2-3 दिन में, कहने का मतलब दोस्तों 27-28 तक जो है आपको जो रिवाइज रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। शिक्षा सचिव ने संभावना जताई है कि JSSC अगले 2-3 दिन में मार्गदर्शन के अनुसार संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करेगा। इससे कई जो है अभ्यर्थियों को छंटने और नए अभ्यर्थियों के मेधा सूची जुड़ने को भी संभावना है। स्कूल एवं साक्षरता विभाग ने JSSC को सहायक आचार्य 6ठी से 8वीं के विज्ञान गणित 1683 और भाषा के 1059 अभ्यर्थियों की अनुशंसा वापस की है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, आज का जो दोस्तों खबर आ रही है काफ़ी जो है डरावना खबर है उन कैंडिडेट का जिसका यहाँ पर 90 नंबर से कम है जेटेड में और सिलेक्शन UR में हो गया है। उनका जो यहाँ पर धड़कनें तेज़ हो गई है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर अब वो उसका मन में यही आ रहा है कि अब रिजल्ट जो है क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि कोर्ट में जा सकता है मामला। वैसे अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं जो चयन से बाहर हो जाएंगे। आरक्षण का दोहरा लाभ लेने नहीं देने का उल्लेख ना तो नेवाली में है और ना ही विज्ञापन में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 2016 वाले नेवाली में यहाँ पर लिखा है कि एक पात्रता जांच परीक्षा है। ठीक है, इससे शिक्षक भर्ती से कुछ लेना नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी अपडेट्स को देखकर दोस्तों आज जो अभ्यर्थी हैं जिसका काउंसलिंग हो गया है उसकी धड़कनें जो है काफ़ी तेज़ हो गई है। ठीक है, यहाँ पर देख लिए क्यों ज़रूरी पड़ रही है रिजल्ट में संशोधन। बताया जा रहा है कि उम्र सीमा का लाभ ले रहे गैर पारा में चयन। पारा शिक्षक कोटे के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 58 है, जबकि गैर पारा
अभ्यर्थियों के लिए 40 से 45 वर्ष तय है। कई पारा शिक्षकों का चयन गलती से गैर पारा श्रेणी में कर दिया गया है। आप संशोधन में उन्हें पारा कोटि में समायोजित किया जाएगा। मतलब आप जो दोस्तों ज़्यादा नंबर लाए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को जो है पारा वाले गैर पारा में चले गए हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, जेटेड में आरक्षण का लाभ। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आरक्षण का लाभ लेकर सफल अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में अनुसूचित कर दिया गया है। करीब 300 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें संशोधित रिजल्ट में इनके वास्तविक आरक्षण कोटि में शामिल किया जाएगा। रिजल्ट में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा अब उनके आरक्षण कोटि में की जा सकती है। ठीक है, आरक्षण कोटि में वैसे अभ्यर्थी जिसके जेटेड में आरक्षित कोटि के लिए निर्धारित प्राप्तांक के अनुरूप अंक है, उनका चयन भी आरक्षित कोटि में हुआ है। वैसे अभ्यर्थियों के रिजल्ट जो है संशोधित नहीं होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि जिसका भी जेटेड में 90 नंबर यानी 60% से कम है और इसका यूआर कैटेगरी में चयन हो गया है, तो उसका अपने कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। वैसे में अगर आपके ज़िला में जो है, जैसे मान लीजिए आप जो है बीसी में आते हैं, ठीक है, तो आपको जो है 5% रिलैक्सेशन मिला है और आपका जेटेड में जो है 90% से कम है और आपने जो है साका जज में यूआर में नंबर ले आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस मान लीजिए कि आप जो है धनबाद ज़िले के लिए जो है आपका अभी फ़िलहाल रिजल्ट आया है। ठीक है, आपका काउंसलिंग भी हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है अब वहाँ पर आपकी कैटेगरी में जैसे ही आपको ट्रांसफ़र करेगा, मान लीजिए आपका जो वहाँ पर सीट अगर है तो आपको वहाँ पर मिल सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आपको दूसरे ज़िला में जो है भेजा जाएगा। आज के डेट में दोस्तों जो लिखा गया है पेपर में और जिस तरह का स्टेटमेंट आया है दोस्तों शिक्षा सचिव का, कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट छट सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखने वाली बात होगी दोस्तों कि क्या है नहीं है। ठीक है, आगे जो भी अपडेट आएगा दोस्तों हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस अपडेट में फ़िलहाल इतना ही और जो होगा दोस्तों वो सही ही होना चाहिए। ठीक है, जिन कैंडिडेट का अब तक जो है रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है, उसका भगवान ना करे कि वो जो है मेरिट से बाहर हो जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।